आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो कि बेसिक इंग्लिश है, जिसमें हम लेटर से स्टार्ट करके वर्ड, सेंटेंस और स्पीच तक आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वाईएस अकेडमी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला जो हेडिंग लिखा हुआ है वो लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? तो लेटर्स की परिभाषा ये होती है कि लेटर्स वो छोटी से छोटी इकाई होता है जिसका यूज़ करके हम अंग्रेजी के कोई भी शब्द लिखते हैं। अंग्रेजी का कोई भी शब्द जैसे एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, कुछ भी लिखना हो। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि लेटर्स होते क्या हैं। तो लेटर्स आप देखेंगे कि लेटर्स दो प्रकार के होते हैं। आप कुछ भी लिखोगे, जैसे मान लीजिए ABC ... XYZ, ये क्या है? आप कहोगे कि ये बड़े लेटर में लिखा हुआ है। कौन सा लिखा है? कैपिटल लेटर में। हम इसे कहेंगे कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर में। अब इसी का एक और पार्ट होता है, छोटे लेटर में आप लिखोगे कि ABCD ... XYZ, ये कौन से लेटर में है? तो आप क्या कहोगे कि स्मॉल लेटर में है। ठीक है, अब लेटर्स ही जो होता है उसमें दो प्रकार से डिवाइड किया गया। लेटर्स जो हमारा कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है वॉवेल्स और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो आइए हम देखते हैं पहला क्या होता है। इसी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला होगा वॉवेल्स और दूसरा होगा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, पहला वॉवेल्स, दूसरा कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल क्या होते हैं? जो वॉवेल्स होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर, और इसको क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। देखिए स्वर जो होता है A, E, I, O, U होता है, और इसको छोड़ के बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए BCD ... XYZ। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको क्या हुआ, लेटर समझ में आया। देखिए दूसरा हमारा हेडिंग क्या कह रहा है कि वर्ड्स कह रहा है। अब वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स लेटर्स की सहायता से जो कुछ चीज़ हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। अब जो कुछ का मतलब जिससे कुछ ना कुछ भाव मिले, जिसका कुछ अर्थ निकले। जैसे कि आप देखिए ये है, इसी का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे। मान लीजिए पेन लिखना हो आपका, तो डायरेक्ट समझ सकते हो कि पेन का मतलब क्या होता है, कलम होता है। तो ये हमारा एक कुछ भाव मिला ना कि पेन का मतलब क्या होता है, कलम होता है। जैसे हम कैट लिख दें, कैट का मतलब बिल्ली। ऐसे रैट भी आप कुछ भी लिखिए, ये सब क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है ना जी। अगर यही हमारा इसको सही क्रम में होना बहुत कंपलसरी होता है। शब्द के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स होता है, उसको सही क्रम में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखिए पेन को अगर हम ऐसे लिखें ENP, इसका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। जैसे कैट को लिखना हो TCA, ये कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो ये दोनों क्या हैं, हमारे शब्द नहीं हैं। ठीक, देखिए हमारा तीसरा हेडिंग कह रहा है कि सेंटेंस। आप कहोगे कि सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य, या फिर इंग्लिश में आप कहिए सेंटेंस। ठीक, तो सेंटेंस क्या होता है? जैसे हमने लेटर्स की सहायता से वर्ड्स लिखे, वैसे वर्ड्स की सहायता से हम क्या लिखते हैं, सेंटेंस या फिर वाक्य लिखते हैं। ठीक है, जैसे उसकी परिभाषा ये कहती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब ये होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कुछ अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, सॉरी वाक्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आइए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ, देखिए हमारा परिभाषा क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसका हिंदी क्या है कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा मतलब पूरा अर्थ निकले, उसे हम क्या कहेंगे कि सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जांपल ले लें कि राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो इससे पूरा अर्थ निकल रहा है कि हाँ राम क्या काम कर रहा है, खेल रहा है। अगर हम इसी के इधर उधर लिख दें, जैसे मान लीजिए ये हमारा वाक्य है, तो टिक का निशान लगा रहे हैं, जो कि वाक्य मतलब कह सकते हैं कि सेंटेंस है। ऐसे हम एक और एग्जांपल अगर लें, लाफिंग मदर माई इज। ये देखिए ये कोई सेंटेंस बन रहा है, लाफिंग मदर माई इज। तो ये क्या है, क्रम जो सही नहीं है। तो ये नोट्स में आप लिख सकते हो कि शब्द लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, शब्दों का वाक्य लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, शब्दों का सही क्रम में होना अति आवश्यक होता है। तो ये हमारा क्या है, ये शब्द नहीं है। तो इसका सही क्या होगा आखिर? तो सही देखिए, माई मदर, मेरी माता। मेरी माता क्या कर रही हैं, हंस रही हैं। तो लिख दीजिए माई मदर इज
लाफिंग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है, आगे जाके डीपली बताया जाएगा। तो ये शायद आपको समझ में आया हो। देखिए चौथी टॉपिक जो हमारी है वो क्या है, स्पीच है। स्पीच जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का समूह होता है, लेटर्स के समूह से हमारा शब्द बनता था। वैसे कि जब हम सेंटेंस का समूह रखेंगे, सेंटेंस जैसे आपको मान लीजिए कि आपको स्पीच वगैरह देना हो कहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी टॉपिक पे स्पीच बोल रहे हो और एक शब्द एक वाक्य बोलकर उतर जाइए। जैसे कि आप 15 अगस्त पे बोलना हो तो क्या बोलोगे कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, ऐसे बोल के आप उतर जाओगे? नहीं उतरेंगे ना। तो ऐसे क्या होता है कि कई शब्दों का समूह बना के हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। वैसे ही वाक्यों का ऐसा समूह, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, स्पीच कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो स्पीच, जो स्पीच होता है वो कितने प्रकार का होता है वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि देखिए पहला होता है इसमें स्पीच, देखो तो आप लिख दीजिएगा कि स्पीच जो है 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार का होता है, जिसमें से हमारा पहला आता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, हमारा तीसरा क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव, और क्या होता है चौथा वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, तो इसमें से हम पहला, दूसरा, तीसरा और सबका कर करके एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली टॉपिक जो हमारी है वो है क्या है, नाउन। तो नाउन क्या होता है? सबसे पहले आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है। ठीक, तो नाउन का डिफिनीशन होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। मतलब देखिए किसी भी चीज़ के नाम को डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो आइए परिभाषा देखते हैं उसका कि नाउन किसे कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहेंगे कि संज्ञा कहेंगे। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, आप परिभाषा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए हमारा डिफिनीशन क्या कह रहा है कि नाउन का, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या होता है, नाम होता है किसका, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का, प्लेस का या फिर स्थान का, आप एनिमल भी जोड़ सकते हैं जी। तो देखिए इसको हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, तो हमारी परिभाषा कह रही है कि किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में सबका एक एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे कि हमारा, जैसे आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम मान लीजिए नरेंद्र मोदी, क्या है, नरेंद्र मोदी। और स्थान आप क्या लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम स्थान कोई ले लीजिए, कुशीनगर, ये क्या है, जगह का नाम है ना, तो कुशीनगर। और वस्तु के नाम आप लेना चाहते हैं, तो जैसे हमारे हाथ में क्या है, मार्कर है, इसे हम क्या नाम तो दिए है ना, मार्कर, तो इसे हम कह देंगे कि मार्कर। अगर कोई मान लीजिए जानवर भी हो, कोई जानवर हो, उसका नाम, जैसे कुत्ते का नाम मोती रखते हैं लोग, रखते हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे कि मोती, ये हो गया हमारे जानवर का नाम, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हुए, नाउन्स हुए। अब नाउन्स के प्रकार कितने प्रकार का होता है, कि नाउन कितने प्रकार का होता है, तो हम जानते हैं कि नाउन 5 प्रकार का होता है। तो आप लिख लीजिए नाउन के प्रकार, हेडिंग डालिए नाउन के प्रकार। चलिए देखते हैं नाउन के प्रकार। तो हम जानते हैं कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इसके देखिए, तो आप लिख दीजिएगा नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, तीसरा हमारा होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मैटेरियल नाउन, पांचवा जो हमारा होता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, अब इसका हिंदी भी देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते क्या हैं और उसको समझते कैसे हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। एक एक कर नाउन के प्रकार हमने तो पढ़ा 5, लेकिन इसके बारे में पहले जान ले हम, फिर उसके बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमारा नाउन जो है पहला प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, तो हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ के प्रॉपर नाम को,
प्रॉपर नाम को या फिर खास नाम को हम क्या कहेंगे कि प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, खास नाम का मतलब मान लीजिए कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, या फिर आप मान लीजिए दिल्ली, बॉम्बे, ये सब क्या है, खास नाम है ना जी। इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, ये सब क्या है, हमारा खास नाम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है, जैसे देखिए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो होता है वो खास नाम ना हो के पूरे जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, खास नाउन, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लें कि अगर हम रिवर बोले, रिवर मतलब क्या होता है, नदी। तो नदी, किसी एक नदी के बारे में तो हम बता नहीं रहे हैं, पूरे नदी के बारे में बता रहे हैं, पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कॉमन नाउन है। जैसे कि हम गर्ल्स बोले, लड़की बोले, लड़की क्या है, एक कोई लड़की को थोड़ी बोल रहा है कोई, तो लड़की क्या होता है, पूरे लड़की जाति का बोध हो रहा है। ऐसे कि बॉय, है ना जी। अगर हम बोले कंट्री, देश, तो कौन सा देश, कुछ नहीं पता चल रहा है कौन से देश के बारे में हम बता रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे कि हम कॉमन नाउन कहेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो कुछ यहाँ पे हम उदाहरण दे रहे हैं आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में, जिसको आपको छांटना है, और कुछ हम छांट को आपको बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम उसको डिफरेंस करने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए हम कुछ के नाम बता रहे हैं प्रॉपर नाउन में, आप उसको क्या करना है, हमें कॉमन नाउन में बताना है। जैसे कि हम कहें राम, तो राम तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष हम कह सकते हैं कि किसी प्रॉपर पर्सन का नाम है राम। वो क्या है, कॉमन में क्या हो जाएगा, वो एक लड़का जाति का है। किस जाति का है, लड़का जाति का है, तो हम क्या कहेंगे उसे, बॉय। अगर ऐसे ही कुछ कह दें, मान लीजिए यहाँ पे किसी लड़की का नाम सोनी, मोनी कुछ लिख दीजिए, सोनी लिख दीजिए, सोनी, तो ये क्या है, किसी लड़की का एक प्रॉपर नाम है, लेकिन उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ये गर्ल्स जाति का है। जैसे कि हम कोई नाम ले लें, कुशीनगर, तो आप क्या कहोगे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है। क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, पूरे जिले का बात हो रहा है ना जी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि इंडिया, तो इंडिया क्या है, अब क्या कहोगे कि इंडिया क्या है, इंडिया एक देश है। तो वो कॉमन नाउन में जाएगा तो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, कंट्री कहेंगे। ठीक है, अगर हम कहें कि गंगा और यमुना, ये क्या है, नदियों के नाम है, तो कॉमन क्या होगा, नदियों के बारे में बात की जा रही है ना, तो हम कह देंगे कि ये रिवर्स हैं। ठीक है, अगर ऐसे आप एक और एग्जांपल ले लें, यूपी और या फिर बिहार, तो आप क्या कहोगे कि यूपी और बिहार क्या है, एक स्टेट है, तो कॉमन नाउन में हमारा क्या होगा, स्टेट होगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन, तो उतना नोट करिए, कलेक्शन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जैसे देखिए तीसरा हमारा जो है वो क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आप हिंदी से ही समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में आप बताने वाले हैं, आपको कौन से नाउन के बारे में, समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताने वाले हैं। समूह का तात्पर्य, देखिए समूह भीड़ से होता है, और भीड़ एक लोगों की नहीं होती है ना, तो क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि मान लीजिए फैमिली क्या है, फैमिली एक लोग कोई घर में हो तो आप कहोगे फैमिली है, नहीं कहेंगे। कमिटी, क्लास क्या होता है, कई बच्चों का समूह होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, क्लास। ठीक है, टीम मान लीजिए क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम एटसेट्रा कोई भी हो, तो आप क्या कहोगे कि उसमें एक टीम रहेंगे, एक प्लेयर रहेगा, नहीं रहेगा ना, 10, 12, 7, 8 मतलब एक से अधिक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टीम कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति विशेष के पूरे समूह का बोध होता हो, क्या होता है, पूरे समूह का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि एग्जांपल आप लिख लीजिए इसके आगे का, समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाएंगे, जैसे परिभाषा लिख लीजिए पहले, परिभाषा तो बता रहे परिभाषा क्या होता है। तो देखिए डिफिनीशन हमारा क्या कह रहा है समूहवाचक संज्ञा का, कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या कह रहा है, अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ वन एज होल। मतलब देखिए क्या कह रहा है, अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ नंबर्स, किसी भी चीज़ के नाम को जब एक साथ लिया जाए और उसको एक बोला जाए, है ना जी, कई लोगों को लेके उसे एक बोला जाए, उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्शन नाउन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ऊपर लिखते एग्जाम्पल इसका, जैसे देखिए
जैसे इसका ऊपर एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा मान लीजिए क्लास, फैमिली मान लो, फैमिली, क्लास, आर्मी, आर्मी, टीम, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताने वाले मटेरियल नाउन के बारे में। ये चौथी हमारी हेडिंग कह रहा है कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से ही स्पष्ट हो गया कि हम लोग मैटर के बारे में पढ़ने वाले। मैटर का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मटेरियल नाउन या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती हैं जिसे हम नाप या तौल सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे मान लीजिए कि लकड़ी, लकड़ी को हम गिन नहीं पाएंगे, क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन उससे बनी वस्तु, जैसे कुर्सी को आप गिन सकते हैं कि कितना कुर्सी बना, है ना जी, कितना मेज बना, ये सब क्या है, हम गिन सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे कि आटा हमारा जो है क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन उससे बनी रोटी हम क्या कह सकते हैं, गिन सकते हैं। तो बात समझ आ रही है। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं मटेरियल नाउन का। देखिए हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे नापा या तौला जा सकता परंतु गिना नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। इंग्लिश में उसकी डिफिनीशन देखिए क्या कह रही है कि अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस विच इज मेजर्ड और वेट बट नॉट काउंटेड। जिसे क्या कर सकते हैं, विच आर मेजर्ड, जिसे नापा और वेट किया जा सकता है, मतलब तौला जा सकता है, बट गिना नहीं जा सके, उसे क्या कहेंगे कि मटेरियल नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत। तो इसकी एग्जांपल्स हम एक दो बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा फ्लोर, आटा, फ्लोर मतलब आटा, जैसे आटा, राइस चावल, लकड़ी, वुड, है ना जी, बात समझ आ रही है। अब से मान लीजिए लोहा, लोहा को हम नहीं गिन सकते पर लोहे से वस्तु बनी वस्तु को हम गिन सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारा आयरन, कॉपर एटसेट्रा, कुछ भी मान लीजिए, कॉपर एटसेट्रा। ठीक है, नोट करिए। देखिए नाउन की लास्ट टॉपिक जो हमारी है वो क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। हिंदी से इसमें भी समझ में आ गया होगा आपको कि भाववाचक संज्ञा मतलब भाव के बारे में हम बताने वाले। भाव कौन सा, जैसे किसी के प्रति कुछ भाव होना। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसकी डिफिनीशन समझ ले पहले। देखिए हमारे नाउन की अंतिम पांचवी टॉपिक जो है अबस्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नेम से ही पता चल रहा है कि भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाव के बारे में, वो मोल भाव वाला भाव नहीं, मतलब भाव के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वे ऐसा भाव, ऐसा संज्ञा जिसको हम क्या सकते हैं, ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अब व्याख्या होगा कि कैसे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं पर अनुभव कर सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसा होता है। कौन सा होता है, मान लीजिए कि आपके अंदर ईमानदारी है ना जी, तो आप ईमानदार हो ये दिख रहा है लेकिन आपकी ईमानदारी नहीं दिख रही है। बस समझ आ रहा है। तो ईमानदारी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। आप लड़के हो, मान लीजिए छोटे से लड़के आप हैं, ठीक है, तो आपका लड़कपन नहीं दिख रहा है, आप लड़के हो ये दिख रहा है लेकिन आपका लड़कपन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो इसकी परिभाषा आइए देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, सॉरी इंग्लिश में लिखते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे देखिए वो इंग्लिश में क्या कह रहा है, एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील। क्या कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं फिर उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी आर टच, या फिर उसे हम छू या क्या है या देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट सी आर टच, ना ही हम उसे देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। जैसे देखिए आप जवान हो ये दिख रहा है लेकिन आपकी जवानी नहीं दिख रही है, यूथ, यूथ मतलब जवानी। जैसे कि मान लीजिए आप दोस्त हो ये पता है, जैसे आप किसी के दोस्त हो ये पता है लेकिन आपकी दोस्ती किसी को दिख रही है क्या, कि आप दोनों खड़े हो तो बीच की दोस्ती दिख रही है कि हाँ ये दोस्ती है, नहीं दिखती है। जैसे प्यार ही हो गया, आप किसी के बीच प्यार हो गया तो आप दो दिखते हैं कि हाँ ये दो पर्सन है लेकिन इन दोनों के बीच जो है वो प्यार या फिर नफरत वो नहीं दिखता है। ऐसे कि मान लीजिए आप सुंदर हो, ये सबको पता है कि आप सुंदर हो लेकिन आपकी सुंदरता नहीं दिखती। ठीक है, सुंदरता अंदर से होती है ना जी। जैसे कि आप अच्छे हो, आपकी अच्छाई नहीं दिखती।
ठीक है, तो लिखिए। देखिए हमारे नाउन की अंतिम 5वीं टॉपिक जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो नेम से ही पता चल रहा है कि भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाव के बारे में, वो मोल भाव वाला भाव नहीं, मतलब भाव के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वे ऐसा भाव, ऐसा संज्ञा जिसको हम क्या सकते हैं, ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अब व्याख्या होगा कि कैसे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं पर अनुभव कर सकते हैं। तो जी हाँ, ऐसा होता है। कौन सा होता है? मान लीजिए कि आपके अंदर ईमानदारी है ना जी, तो आप ईमानदार हो ये दिख रहा है, लेकिन आपकी ईमानदारी नहीं दिख रही है। बात समझ आ रहा है? तो ईमानदारी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। आप लड़के हो, मान लीजिए छोटे से लड़के आप हैं, ठीक है, तो आपका लड़कपन नहीं दिख रहा है, आप लड़के हो ये दिख रहा है, लेकिन आपका लड़कपन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो इसकी परिभाषा आइए देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, सॉरी इंग्लिश में लिखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे देखिए वो इंग्लिश में क्या कह रहा है, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फील। क्या कर सकते हैं हम, सोच सकते हैं, फिर उसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी आर टच, या फिर उसे हम छू या क्या है, या देख नहीं सकते हैं, कैन नॉट सी आर टच, ना ही हम उसे देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। जैसे देखिए आप जवान हो ये दिख रहा है, लेकिन आपकी जवानी नहीं दिख रही है, यूथ मतलब जवानी। जैसे कि मान लीजिए आप दोस्त हो ये पता है, जैसे आप किसी के दोस्त हो ये पता है, लेकिन आपकी दोस्ती किसी को दिख रही है क्या, कि आप दोनों खड़े हो तो बीच की दोस्ती दिख रही है कि हाँ ये दोस्ती है, नहीं दिखती है। जैसे प्यार ही हो गया, किसी के बीच प्यार हो गया, तो आप दो दिखते हैं कि हाँ ये 2 पर्सन है, लेकिन इन दोनों के बीच जो है वो प्यार या फिर नफरत वो नहीं दिखता है। ऐसे कि मान लीजिए आप सुंदर हो, ये सबको पता है कि आप सुंदर हो, लेकिन आपकी सुंदरता नहीं दिखती। ठीक है, सुंदरता अंदर से होती है ना जी। जैसे कि आप अच्छे हो, आपकी अच्छाई नहीं दिखती। ठीक है, तो लिखिए।